आप बताइए, जो इंडिया पानी बंद करने की बातें करता है उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मुझे नहीं लगता कर सकते हैं। पानी कैसे बंद कर सकते हैं? ये तो एक नेचुरल चीज़ है और अगर कुछ वो करने की कोशिश भी करेंगे, मैं अभी देख रहा था। लेकिन हमारे तो कराची में पानी नहीं आता, हम टैंकर्स अभी भी बुला रहे। क्या इंडिया ने पानी बंद किया है? मैं वही बात करना, वो जब आ रहा होता है हमें तो तब भी नहीं मिल रहा होता। बिल्कुल, हम कराची वालों को हम तो तब भी खरीद रहे होते हैं। टैंकर्स बुला रहे होते हैं, हमें तो पता ही नहीं है वहां से आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, ये भी बात तो सही वैसे है, खरीद बात रहे हैं। तो सही है। हम तो खरीद के ले रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है। ये तो अफवाह चला चली वो रोक रहा है। तो यहाँ वाले जो खरीद रहे हैं वो ऐसे खरीदते रहेंगे। लेकिन अगर हम सीरियस बात करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं होगा, ये वक्ती तौर पे है और इंशाल्लाह टाइम के साथ ये हर बेहतर हो 5 जाएगा। साल 6 साल 7 साल बाद ये एक वक्ती तौर का एक ढल आता है। ये बिल्कुल, मैंने देखा है, बिल्कुल जहाँ वो लोग को निकालते हैं। बिल्कुल। और हमें आई बिलीव, मुझे समझ में भी नहीं आता कि हर बुराई जो उनके साथ होती है हम नहीं करते। बिल्कुल ऐसे। हम इतने उलझे हुए हैं अपने खुद की परेशानियों पर, मतलब हमारे बीच में इतनी पार्टियां बनी हुई है, तो आई बिलीव हमारे में कोई एक टाइम नहीं होता। हमारे पास दूसरे के लिए फुर्सत ही नहीं है। हम बिल्कुल। आपस में इतने उलझे हुए हैं। बिल्कुल। एक मीम मैंने पढ़ी, हाँ, जो कि बहुत मुझे मजे की, आज हर वक्त आ रही हैं। वो सबसे मजे की मुझे लगी, उनके अगर इंडिया ने हमसे जंग की तो हम उनके मुल्क का वो हाल करेंगे जो हमने अपने मुल्क का किया हुआ। खैर, ये बहुत गहरी डार्क ह्यूमर। ओके। फिर वहाँ से मुझे जो स्क्रिप्ट्स मिले कि जिसका ऑडिशन था, तो वो मैं रात को उठ के याद करता था, 3-4 बजे उठता था। आप तो वहाँ फुल स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो गए थे वहाँ का। तो वो मैं रात को उठ के याद करता था, क्योंकि वो भाई भाभी को पता ना चले, क्योंकि सारी बात है वो एक्सेप्टेंस नहीं थी खानदान में, या मैं बहावलपुर से आया था तो उस लिहाज से। तो वो बस रात को याद करके फिर वहाँ ऑडिशन दिया और इत्तेफाक से बस वो ऑडिशन बेहतर हो गया। और फिर मैंने भाई को बताया था, क्योंकि उस वक्त 2006 में 5,500 चाहिए थे उसकी पहली फीस भरने के लिए, पहली ट्राइमेस्टर की। तो वो फिर मैंने जारी बताया, भाई से चाहिए थे तो फिर उनको बताया। तो फिर वहाँ से काफ़ी डांट वांट मिली कि क्या मतलब क्या, क्योंकि मेरे बड़े भाई जो हैं वो डबल मास्टर्स हैं। वाओ। वो बचपन से पढ़ा रहे हैं। ओके। ठीक है, तो वो बता, मतलब वो किताबी, बोला कि ये तो लोग नॉर्मली ये देखकर बोलते हैं तुम जाया कर रहे हो जिंदगी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? नहीं, इस जगह से कोई पैसे नहीं मिलते। बिल्कुल, और इसका तो पता भी नहीं होता कि मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे उस वक्त। ओके, हाँ, उस वक्त तो नहीं पता होता ना, शुरू में तो नहीं पता कि, शुरू में तो ये भी पता नहीं था ना मैं इस काम के लिए हूँ भी कि नहीं है। सिर्फ शौक है। शौक सब कुछ तो नहीं होता ना, बहुत से लोगों को शौक होता है, लेकिन वो आप इस काम के लिए हैं कि नहीं है ये नहीं पता होता। और अब आपके भाई क्या बोलते हैं? अब तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे थिएटर परफॉर्मेंस बुलाता था, मैं उनको देखने के लिए बुलाता था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आके देखने लगे। फिर वो था कि जब मैं परफॉर्म कर रहा होता था शुरू में, तो मैं देखता था भाई को, अच्छा जब अभी क्लैप हुई है तो भाई का क्या रिएक्शन है। हाँ। वो बैठे हुए सामने, तो वो देखता था, तो वो देखते थे अच्छा क्लैप हो रही है, अच्छा ये हो रहा है, परफॉर्मेंस हो रही है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उनको समझ में आना शुरू, अच्छा बुरी चीज नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता that is very sweet. I believe it's very nice to have brothers, and अगर वो आपको डांटते भी है ना, कोई बात नहीं, उनके डांट में भी एक प्यार होता है। वो आपको बेहतरी ही समझ रहे होते हैं, and they only want good for you. So I think ऐसा एक ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, अगर छोटा भाई कुछ करना चाहते हैं उसको एक स्पेस दो। अगर वो नहीं कर पाए तो प्लान बी हमेशा रखना, लेकिन प्लान ए उनको करने दो। बच्चों के लिए भी ये है कि प्लान ए करने दो, प्लान बी के लिए आप लोग को खड़ा होना चाहिए। अभी फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm, and yes, आप बताएं वीकेंड कैसे गुजारते हैं? वीकेंड ज्यादातर फैमिली के साथ ही, अगर शूट्स नहीं होती तो फैमिली के साथ ही। चिढ़ होती है मंडे से कभी? हमारा, आपको ही पता होगा, हमारा संडे मंडे होता ही नहीं है। हमारा तो होता है कि हमारे सिर्फ होता है डंडे या नंडे। ये होता है कि 10 दिन अगर काम है तो फिर संडे भी है, उसमें सैटरडे भी है, फिर 10 दिन के बाद फिर 2 दिन गैप आ गया, तो फिर वो बंदा रिलैक्स हो जाता है। तो ये काम, इसकी नौयत ऐसी है तो ऐसे ही चलता है। तो ये बताएं, माशाल्लाह you've been in really big projects, काबुली वो क्या काबुली पुलाव, प्यारे अफजल, and a lot of major ones. तो आप बताओ, जब एक पहचान मिलती है तो चेंज क्या आता है? चेंज, मैच्योरिटी आती है आप में, मजीद सेंस आती है कि आपको स्क्रिप्ट कैसे चूज करना है, टीम कैसे चूज करनी है,
इन चीज़ों का पता चलता है। और जाहिर होता है ये काम कर करके पता चलता है, ये घर में बैठ के हाँ। या सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ के नहीं होता, ये प्रैक्टिकल काम है। तो ये जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं फिर आपको पता चलता है अच्छा स्क्रिप्ट देखकर आप कैसे फैसला कर सकते हैं। रिजल्ट तो आपको नहीं पता कि ये हिट होगा ये हिट नहीं होगा, क्योंकि इस काम का फॉर्मूला है ही नहीं। तो True. आप शुरू में तो नहीं बता सकते कैसा होगा, बस आप अपने तौर पे एक देख सकते हैं अच्छा जी टीम कैसी है, स्क्रिप्ट कैसा है, डायरेक्टर कैसा है, तो वो आपको पता लगता है अच्छा जी ये बेहतर कभी तरीके से जाएगा। कोई स्क्रिप्ट लेकर रिग्रेट किया, अल्लाह ये मैंने क्या ले लिया? हो जाता है, लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए। नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। ओके बताइए तो वो- से हाउ वाज द एक्सपीरियंस, व्हाट मेड यू रिग्रेट इट? रिग्रेट इस लिहाज से नहीं कह सकते कि क्यों ले लिया क्या ले लिया, वो ये होता है कि अच्छा जी ये जो जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा। वो कभी कभी प्रोडक्शन के मसले होते हैं, कभी कभी डायरेक्शन के मसले होते हैं। अगेन वही रिजल्ट का तो वैसे ही आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता चल रहा था कि ये मसले हो रहे हैं, ये मसले हो रहे हैं, तो इसकी वजह से इफेक्ट होगा इस पे प्रोजेक्ट पे। और वो फिर जब आता है तो वो जो मसले मसाइल होते हैं तो वो नज़र आते हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि आप डे बाय डे पता चलता है कि जी क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो डायरेक्टर की बहुत जिम्मेदारी होती है कि वो चीज़ों को कैसे देखे। अगर कोई स्क्रिप्ट में मसले मसाइल हैं भी सही तो उसको भी थोड़ा सा किसी कंट्रोल कर ले। एक्टर ने कभी आपका हार्ड टाइम दिया हो, आपने बोला यार इस इंसान के साथ तो नेवर? नहीं, मेरी दोस्ती हो जाती है सबसे। कोई सबसे अच्छा एक्टर कौन था जिसके साथ आपने बोला "हाँ, मैं बहुत काम करूंगा तो ये बहुत अच्छा एक्टर है"? मैंने सबसे ज़्यादा काम जो किया है वो नुमानी जाज के साथ किया। हाँ, मतलब ही इज अ लवली पर्सन, मतलब वो एक किताब है, उनसे आप जी, सीख ही सकते हैं। बिल्कुल। फिर जो मैंने सबसे ज़्यादा काम किया वो सुहेल अहमद साहब के साथ किया, जो Okay. लाहौर हैं। तो ये तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं मतलब बहुत एडमायर करता हूँ फैसल कुरैशी को, जो उनकी कैरेक्टराइजेशन होती है जो होता है, तो वो बहुत हमेशा से यहाँ से मतलब इस You've also इंडस्ट्री में been- से पहले से You've also been very low profile on social media. Why? ये सोशल मीडिया की रेस में आप नहीं दौड़ रहे, क्यों? ये मैं ये कह सकता हूँ मेरी वीकनेस है। मैं ये नहीं कह सकता कि वहाँ कोई मसले मसाइल हैं। क्यों? तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आज की ये ज़रूरत है। आज मतलब अगर हम देखें तो आजकल कास्टिंग भी आपके Social फॉलोअर्स media देख पर के होती होती है, है, तो इसको हम बुरा नहीं कह सकते। इसको कहते हैं कि जी अब ये तरीक़ेकार है, तो इस तरीक़ेकार पे पूरा उतरना पड़ेगा, तभी आप उतना आगे जा सकते हैं। तो मैं अभी हाँ इसमें वीक हूँ, लेकिन सेटिस्फाइड हूँ कि जितना होता हूँ, जितना काम कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब इतना अच्छा है। ही एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो, इससे अच्छा, ज्यादा नहीं। हाँ नहीं, कोशिश करता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। हमेशा इंसान में तब्दीली तो आनी चाहिए हाँ। ना पॉजिटिवली, तो मैं कोशिश हमेशा कर रहा हूँ। तो हो सकता है मजीद आगे आगे जाके बेहतर। इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स यू स्पेंड nearly half of your life. अगर हम ड्रामा की बात करें, हाँ, टीवी ड्रामा की, तो 10 साल हो गए तकरीबन। 10 साल, और 10 उससे साल। पहले ऑफ फिर कोर्स 5 साल में कहता हूँ थिएटर में। हाँ, थिएटर पर में थिएटर भी इस इंडस्ट्री का ही बिल्कुल, हिस्सा है ना। तकरीबन 15 तो साल। आप बताएं, प्यार हुआ है किसी से? ये जिस तरीके से उठे हैं ना, इन्होंने बोला बोलूं या ना बोलूं, बोलूं या ना बोलूं। मैं ये सोचा था कि ये वाला चैनल मेरी वाइफ देखती है कि नहीं देखती। वो ये पॉज था कि अच्छा ये चैनल ये देखती है कि आप नहीं फिक्र नहीं देखती। करें, आप संडे को ना उनको मसरूफ रखना। अगर आप रियल बात करें हाँ। तो देखें, अगर हम पॉजिटिवली लेते हैं तो मोहब्बत होती रहनी चाहिए। अगर हम उसको बुरे सेंस में या हाँ। बुरे प्रैक्टिकल में ना जाएं, हाँ। ठीक है, मोहब्बत होती रहनी चाहिए। इससे तो एक तो आप जवान रहते हैं, आपको इंस्पिरेशन मिलती रहती है, हाँ, ठीक है, और इस काम के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आपको एक जगह रुकना नहीं होता। नहीं एक जो हमारे मेहमान जो आए थे, उन्होंने डंडा डाला होता है, उन्होंने बोला औरत को मर्दों की जरूरत है तो मर्द को 2, 3, 4 शादियां कर सकता है, ये क्योंकि औरतों को जरूरत है मर्दों की। अब ये पता नहीं वो औरतों को ज़रूरत है या उस औरत को ज़रूरत है। ये भी हो सकता है। हाँ, ये भी बात पर्सनल है। भी हो हाँ। सकता है ना कि पर उनकी then वो पर्सनल। उनका एक सोच था, तो आप क्या बोलते हैं दूसरी शादी का? देखें, ये सबकी इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए। Thank you. सबकी इंडिविजुअल होनी Thank you. चाहिए। I just wanted Impose- someone to come on this chair and say इम्पोज this. नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता हाँ। इम्पोज। मैं अब फिर हम नहीं जाना चाहिए मज़हब में, या वो जहाँ लिखा हुआ है ना, वहाँ मैंने पढ़ा, क्योंकि मुझे भी बचपन से ये चीज़ है, वहाँ लिखा हुआ है कि तुम 1 से ज़्यादा 2 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, लेकिन अगर उनमें आप तवाज़ुन रख सको, अगर बराबरी रख सको, और फिर साथ ही कहा हुआ है कि हमें पता है तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। Thank you. तो मतलब अल्लाह को ही पता है ना कि हाँ। बहुत मुश्किल है ऐसा करना।